हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को हाइप जरूर कीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि चोसुन के चिल्लाने पर सिक्योरिटी गार्ड्स आकर ह्वानजुन को पकड़ लेते हैं। वो कांगयोंग को देखते हुए सोचता है कि अगर मैं इसके ज्यादा पास गया तो क्या हम दोनों मर जाएंगे। सांगजे बाहर आकर ह्वानजुन से निपटना चाहता है, लेकिन जेग्योंग उसे कहती है कि उस लड़के को मैं संभाल लूंगी। उधर ह्वानजुन गार्ड से छूटकर भागने लगता है। तभी कोई उसे पकड़कर साइड में खींच लेता है। ह्वानजुन देखता है कि उसके सामने बांग्योल खड़ी होती है। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें तो न्यूयॉर्क में होना चाहिए था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। असल में जब कांगयोंग और ह्वानजुन आपस में टकराए थे तब से उनकी आत्माएं बदल गई थी। अब ह्वानजुन की बॉडी में कांगयोंग की आत्मा है, तो आगे हम इसे कांगयोंग कहकर ही बुलाएंगे। वो उसका आईडी कार्ड देखकर कहता है कि तुम्हें चोइस्योंग में किसने जॉब पर रखा। बांग्योल उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है कि तुमने मेरा सारा प्लान खराब कर दिया, तुम हो कौन। कांगयोंग मन ही मन में सोचता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे फादर मर रहे हैं। ये सुनकर वो उसे छोड़ देती है। कांगयोंग पूछता है कि क्या तुम्हें उनकी फिक्र हो रही है। बांग्योल बड़बड़ाती है कि मुझे टेंशन है कि मैं उनसे अपना बदला नहीं ले पाऊंगी। ये सुनकर वो चौंक जाता है। तभी किसी के आने की आहट सुनकर बांग्योल छुप जाती है। दोनों भाई बहन वहाँ आते हैं और कांगयोंग से एक्सीडेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। कांगयोंग उनसे बात करने के लिए मान जाता है। उधर सांगजे कांगयोंग के एक्सीडेंट से जुड़े सारे सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट से पहले दोनों जुड़वा कांगयोंग से मिले थे और कांगयोंग काफी गुस्से में ऑफिस से बाहर निकला था। साइड से बांग्योल भी छुपकर ये सब सुन लेती है। सांगजे और बांग्योल दोनों को शक होता है कि ह्वानजुन के एक्सीडेंट में जुड़वा भी शामिल है। तभी चोसुन उसे वहाँ देख लेती है। थोड़ी देर बाद वो उसे लेकर कांगयोंग के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम चाहती हो कि वो दोनों जुड़वा तुम्हारी जान ले ले। तुमने उनसे प्रॉमिस किया था कि तुम चोइस्योंग से दूर रहोगी, लेकिन तुम बिना बताए वापस आ गई। बांग्योल कहती है कि आप कब तक कांग्स की जी हजूरी करती रहोगी। चोसुन कहती है कि तुम भी एक कांग हो। बांग्योल कहती है कि मैं बस पेपर्स में कांग हूँ। वो पूछती है कि पापा कैसे हैं। चोसुन कहती है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद सब जगह में बात लीक हो जाती है कि शायद कांगयोंग गाड़ी नहीं चला रहा था और उसे फंसाया जा रहा है। ये सब बांग्योल करती है। दोनों जुड़वा परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये खबर किसने लीक की। जेस्योंग कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि गाड़ी मैं चला रहा था तो क्या होगा, कहीं उस लड़के के पास और वीडियो तो नहीं है। जेक्योंग कहती है कि मैंने उसके फोन से सारा डेटा उड़ा दिया है। ऐसा कहकर वो ह्वानजुन का फोन पानी में फेंक देती है और कहती है कि उसे पापा पर शक है, तभी वो उन पर हमला करने गया था। दोनों जुड़वा कांगयोंग पर एक्सीडेंट का ब्लेम डालकर उसे चेयरमैन की पोस्ट से हटाने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद वो कांगयोंग के पास जाकर उसका झूठा हमदर्द बनने का दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हम अपने फादर की गलती के लिए तुम्हें हर्जाना भरने के लिए तैयार हैं। कांगयोंग उन पर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर ने मुझे बता दिया था कि तुम दोनों कार चला रहे थे और अब जब वो कोमा में हैं तो तुम दोनों उन पर सारा ब्लेम डालना चाहते हो। तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। उसका ऑरा देखकर दोनों को उसमें अपने फादर की झलक दिखती है। जेस्योंग पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि पापा ने ऐसा कहा। कांगयोंग कहता है कि फिर तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो कार चला रहे थे, इसलिए मैं तुम दोनों को कंपनी नहीं देना चाहता था। उसकी पागलों जैसी बातें सुनकर दोनों उसे बंगले में बंद कर देते हैं और गार्ड से कहते हैं कि जब तक ये सेटलमेंट के लिए मान न जाए इसे बाहर मत आने देना। तभी दोनों को पता चलता है कि उनकी कंपनी के स्टॉक प्राइस गिर गए हैं क्योंकि दोनों पर एक्सीडेंट का ब्लेम लग रहा है। लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। रिपोर्टर्स भी उनसे तीखे सवाल करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमने सुना है कि चेयरमैन तुम दोनों के सारे स्कैंडल्स को छुपाते आए हैं। तुम दोनों की फेक डिग्री, तुम्हारे घोटाले, 50 बिलियन की विदेशों में प्रॉपर्टी, तुम्हारे बच्चों के जाली बर्थ सर्टिफिकेट, सब उन्होंने छुपाया है। तभी जेग्योंग कहती है कि हमने ये सब पापा के कहने पर किया था, हम ये सब करने पर मजबूर थे। उसके जवाब से तो एक बार के लिए जेस्योंग भी शॉक रह जाता है। अंदर जाने पर वो कहता है कि होश में आने पर तुम फादर को इसके लिए क्या जवाब दोगी। जेक्योंग कहती है कि हम उन्हें होश में आने ही नहीं देंगे। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने फादर को अपने हस्बैंड के हॉस्पिटल में क्यों शिफ्ट किया। अब हमें बस ह्वानजुन को चुप करवाना है। उधर कांगयोंग बंगले में खुफिया रास्ते से बाहर निकल जाता है क्योंकि ये बंगला उसी ने बनवाया था।
वापस लौटते टाइम वो देखता है कि मैनेजर जांग टीवी पर बता रहा होता है कि कांग योंग कार से एक्सीडेंट करके ठीक करवाने के लिए गया था। ये देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है। जब वो कंपनी पहुंचता है तो वहाँ लोग उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे होते हैं और उसकी फोटो पर अंडे फेंकते हैं। हर न्यूज में उसकी ही बात हो रही होती है। उसके एम्प्लॉय भी उसकी बुराई कर रहे होते हैं। उसे याद आता है कि ह्वान जुन के सामने उसने अपनी दौलत और शोहरत का कितना घमंड दिखाया था। वो बड़बड़ाता है कि मेरी पूरी लाइफ की मेहनत को मिट्टी में मिलाने की तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई। वो कुछ प्लानिंग करने लगता है। उधर बोर्ड मीटिंग में सांगजे कांग योंग को डिफेंड कर रहा होता है, लेकिन दोनों जुड़वा के सामने वो टिक नहीं पाता। दोनों जुड़वा बोर्ड मेंबर्स से कांग योंग को चेयरमैन के पद से हटाने की डिमांड करते हैं। वो कहते हैं कि पापा ने एक्सीडेंट से पहले हमें कंपनी संभालने के लिए कहा था। सांगजे कहता है कि उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं बताया। जेसियोंग कहता है कि तुम बस एक नौकर हो, वो भला तुम्हें अपने सारे फैसले क्यों बताएंगे। तभी एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी वो शुरू होने वाली है और ह्वान जुन वहाँ पहुँच गया है। सारे बोर्ड मेंबर्स वहाँ पहुँचते हैं। कांग योंग स्टेज पर होता है। दोनों जुड़वा उसे बात करने के लिए अलग से चलने के लिए कहते हैं। तभी कांग योंग माइक पर कहता है कि मैं यहाँ सबको सच बताने आया हूँ। जे योंग उसे रुकने के लिए कहती है। तभी वो कहता है कि मेरा एक्सीडेंट कांग योंग ने किया था। ये सुनकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। कांग कहता है कि वो ही असली गुनहगार है, उसे सजा मिलनी चाहिए। चोई सियोंग और इन दोनों भाई बहन ने कुछ गलत नहीं किया है। उसकी बातें सुनकर बांग्योल दुखी हो जाती है। सामने सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर कांग योंग को अपना पास्ट याद आने लगता है। पास्ट में उसके फादर की डेथ के बाद उसका भाई उसे सारी प्रेस के सामने व्हील चेयर से गिरा देता है और कहता है कि ये अपाहिज कंपनी क्या संभालेगा, इसे तो कंपनी भीख में मिली है। लेकिन उस दिन कांग योंग अपने दम पर खुद खड़ा हुआ, जबकि डॉक्टर तक कह रहे थे कि वो कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। वो सबसे वादा करता है कि मैं कंपनी को टॉप पर पहुंचाऊंगा। अब वो सोचता है कि कंपनी के लिए मैं खुद को 100 बार बलिदान कर सकता हूँ। दोनों जुड़वा स्टेज पर आकर सबसे माफी मांगते हैं। कांग योंग के चाहते ही बांग्योल भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन सांगजे की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बाहर जाकर उसे रोकता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि मेरे भाई बहन से ये बात छुपा कर रखना, मैं आपको बाद में सब सच बता दूंगी। उसके जाने के बाद वो कहता है कि इसकी आंखें बिल्कुल चेयरमैन जैसी है। रात होने के बाद कांग योंग ह्वान जुन के रूम पर पहुंचता है, जहां का सामान और नोट्स देखकर उसे ह्वान जुन की मेहनत का अंदाजा लगता है। तभी एक कॉकरोच के आने से उसकी चीख निकल जाती है और वो डरकर भाग जाता है। लेकिन भागते भागते वो एंजॉय करने लगता है, क्योंकि अपनी ओरिजिनल बॉडी में उसका पैर खराब था। तभी उसे अपनी छड़ी की याद आती है जो उसके हॉस्पिटल रूम में रहती है। वो छड़ी लेने जाता है। उधर दोनों जुड़वा उससे मिलना चाहते हैं। इससे पहले वो अपने पापा से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर कांग योंग को एक स्पेशल इंजेक्शन देने आता है, लेकिन चोसुन के वहाँ होने पर वो इंजेक्शन वहीं छोड़कर उसे अपने साथ घर ले जाता है। वो जे योंग को मैसेज करके कांग योंग को इंजेक्शन देने के लिए कहता है। उसके जाने के बाद कांग योंग छुपते छुपाते वहाँ पहुँचता है और छड़ी का ऊपरी हिस्सा ले लेता है। तभी दोनों जुड़वा के वहाँ आने पर वो छुप जाता है। जे योंग अपने पापा को इंजेक्शन देने वाली होती ही है कि तभी वो होश में आ जाता है। अपनी बॉडी को होश में आता देखकर कांग योंग भी चौंक जाता है। जे योंग अपने पापा का मुंह तकिए से दबा देती है। उसके ऐसा करने से कांग योंग का भी दम घुटने लगता है। जे सियोंग भी अपनी बहन की हेल्प करने लगता है। कांग योंग बड़ी मुश्किल से इमरजेंसी फायर बटन दबा देता है। दोनों जुड़वा वहाँ से भाग जाते हैं। पूरे हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच जाती है। भीड़ का फायदा उठाकर कांग योंग वहाँ से भाग जाता है। बांग्योल अपने फादर से मिलने आ रही होती है। बाहर जाने पर कांग योंग बड़बड़ाता है कि मुझे ये सब नहीं देखना चाहिए था, मुझे ये पता ही नहीं चलना चाहिए था। उसे अपने बच्चों की हरकतें देखकर रोना आ रहा होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर कांग योंग के परिवार को बताता है कि उसकी हालत सीरियस है, अब कुछ भी हो सकता है। कांग योंग की बहू बाहर जाकर किसी को कॉल करके ये बात बताती है। उधर कांग योंग सड़क के किनारे बैठकर रो रहा होता है। वो जेब से आंसू पोंछने के लिए एक नैपकिन निकालता है, लेकिन वो वही ब्लैंक चेक होता है जो उसने ह्वान जुन को दिया था। ह्वान जुन ने अमाउंट की जगह पर उसकी कंपनी मांगी होती है। कांग योंग बड़बड़ाता है कि मैंने कभी कोई चेक वापस नहीं लिया है, मैं तुम्हें पे जरूर करूँगा। इसके बाद वो दोनों जुड़वा के पास जाता है और उनसे सेटलमेंट के लिए कहता है। जे सियोंग कहता है कि तुम जो मांगोगे हम वो तुम्हें देंगे। नेक्स्ट डे से कांग योंग चोई सियोंग ग्रुप का इंटर्न बनकर कंपनी ज्वाइन करता है। वहाँ वो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा होता है।
उसके कंपनी ज्वाइन करने की खबर पढ़कर बांग योंग को झटका लगता है। कंपनी में जाने पर कांग योंग अपने रूम को खाली होते देखता है। सांग जे उससे मिलता है। वो पूछता है कि तुमने कंपनी क्यों ज्वाइन की। कांग कहता है कि अभी आप मुझे समझ नहीं पाओगे, मैं भी आपकी तरह चेयरमैन की परवाह करता हूँ। आप खुद आकर मेरी हेल्प करोगे। उसका एटीट्यूड देखकर सांग जे को चेयरमैन की याद आती है। जिस टीम में कांग योंग को भेजा जाता है वो टीम बिल्कुल खुश नहीं होती। फिर भी उनका लीडर पूरी टीम को समझाता है। वो पूछता है कि नए इंटर्न की हेल्प कौन करेगा। बांग योंग हेल्प के लिए आगे आती है। थोड़ी देर बाद कांग योंग वहाँ आता है और एटीट्यूड दिखाने लगता है। बांग योंग उसके पास जाती है और उसे हड़काते हुए कहती है कि एक इंटर्न की तरह बिहेव करो। वो कहता है कि तुम तो चेयरमैन की बेटी हो। बांग योंग उसका मुंह पकड़ते हुए उसे बाहर ले जाती है और कहती है कि अपना मुंह बंद रखो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। किसी को ये मत कहना कि मैं चेयरमैन की बेटी हूँ। मेरा नाम केसी है। कांग योंग कहता है कि तुम भी मेरे करीब होने का नाटक मत करना। बांग योंग बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू करती है। शाम को सबके जाने के बाद कांग योंग ऑफिस में रुका होता है। वो अपनी ओरिजिनल आईडी में लॉगिन करता है और ग्रुप की इम्पोर्टेंट फाइल कॉपी करता है। फिर वो अपने ऑफिस जाता है। वहाँ के सीसीटीवी और सिक्योरिटी को वो पहले ही ऑफ कर चुका होता है। अपने सीक्रेट रूम में जाकर वो कैश गोल्ड उठाता है और होटल कार्ड भी ले जाता है और इसके बाद वो टॉप होटल में जाकर रहने लगता है। अपने लिए वो टॉप ब्रांड के कपड़े, घड़ी, फोन सब मंगाता है। दूसरी तरफ बांग योंग अपने कलीग्स के साथ पार्टी कर रही होती है। वहाँ वो छुपकर उन्हें बात करते सुनती है। वो लोग 3 कंपनियों का नाम लेते हैं। बांग योंग सोचती है कि आखिर ये कंपनियां कौन सी हैं। नेक्स्ट डे कांग योंग हॉस्पिटल जाता है। वहाँ वो एक नर्स को खूब सारा कैश देकर अपनी ओरिजिनल बॉडी के बारे में पूछता है। वो नर्स कहती है कि चेयरमैन की बॉडी और दिमाग दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि वो कब होश में आएंगे। कांग योंग नर्स को सांग जे की फोटो दिखाते हुए कुछ देने के लिए कहता है। सांग जे के आने पर नर्स उसे एक नोट देते हुए कहती है कि चेयरमैन को थोड़ी देर के लिए होश आया था, उन्होंने ये आपको देने के लिए कहा था। नोट पढ़कर वो चौंक जाता है। इसके बाद कंपनी की मीटिंग हो रही होती है। कांग योंग अपनी रिपोर्ट्स पढ़ने आता है। उसे देखकर जेसियोंग अपनी टीम के साथ जाने लगता है। तभी बांग योंग उसे रुकने के लिए कहती है। उसे वहाँ देखकर जेसियोंग चौंक जाता है। कांग योंग भी उसे रुकने के लिए कहता है तो वो रुक जाता है। बांग योंग रिपोर्ट्स के बारे में बताने लगती है। कांग योंग उससे माइक छीनकर 3 कंपनियों का नाम लेकर कहता है कि इनके साथ बिजनेस बंद कर देने से हमारा प्रॉफिट 30 बिलियन वॉन बढ़ जाएगा। ये सुनकर जेसियोंग चौंक जाता है। वो अपनी पूरी टीम को लेकर वहाँ से चला जाता है। बांग योंग को याद आता है कि इन्हीं 3 कंपनियों के बारे में उसने छुपकर सुना था। वो कांग योंग से उन कंपनियों के बारे में पूछती है। वो कहता है कि वो तीनों कंपनियां टैक्स चोरी करती है। हमारी कंपनी उनके बिना ही अच्छी है। ये वही कंपनियां होती है जिनमें जेसियोंग ने घोटाला किया होता है। वो अपने ऑफिस में अपने लोगों पर चिल्ला रहा होता है। उधर सांग जे सबकी मीटिंग बुलाता है। मीटिंग में जेसियोंग जे योंग को बताता है कि बांग योंग ने कंपनी ज्वाइन कर ली है। तभी सांग जे कहता है कि मैंने यहाँ सबको चेयरमैन का मैसेज देने के लिए बुलाया है। उन्हें थोड़ा होश आया था और उन्होंने एक लेटर लिखा है। वो लेटर पढ़कर सबको बताता है। उसमें लिखा होता है कि चेयरमैन की उत्तराधिकारी की रेस कैंसिल हो रही है। अब पूरी कंपनी में से कोई भी चेयरमैन बन सकता है। जब तक मैं लौटता हूँ तब तक सांग जे एक्टिंग चेयरमैन के तौर पर काम करेगा। ये सुनकर दोनों जुड़वा भड़क जाते हैं। जेसियोंग कहता है कि क्या तुमने ये लेटर लिखा है। सांग जे उन्हें कांग योंग की हैंड राइटिंग के प्रूफ दिखाता है। जे योंग कहती है कि हम उन्हें चेयरमैन की पोस्ट से हटा चुके हैं, उन्हें अब कोई हक नहीं है। सांग जे पूछता है कि फिर तुम में से चेयरमैन अब कौन बनेगा। दोनों जवाब नहीं दे पाते। तभी कांग योंग आकर पूछता है कि क्या मैं भी चेयरमैन बनने के लायक हूँ। और यहीं पर आज के वीडियो की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।